Hi everyone, back on track after a long period of time. Now we are meeting after a month. Okay, so I hope from now these days we are going to continue on our lessons that whatever we are studied and we are going to see about the syllabus and the topics. Okay, so don't worry, we are going to see everything. Okay. So now in this lesson we are going to see about the Sclodion, every related topics from this short notes and the long questions. One long question from this topic are framed. So we are going to see in the further videos. So without wasting time, let us start today's lessons. That's it. So hi everyone. Here we are going to start with the Sclodion. Okay, that is also known as the dogfish. Okay. Now we will discuss about the systematic positions that in which phylum this animal fall in. Okay, that is first of all we will see that it fall in the phylum Chordata, subphylum Vertebrata, division in the Ganthostomata, superclass that is the fishes, class that is the Chondrichthysis, and subclass that is the Silachi, and the order that is Squaliforums, that is a Pleurotrimata, and the family that is the Carciclinidae, and genus is Sclodion, and the species is the Scrowatch. Okay, now here is this is all about the systematic positions of the dogfish, that is Sclodion. And now we are moving on, that is the respiratory systems and mechanism of respirations in Sclodion and comparison with the bonifiches. This is the important questions, and this is the long questions that is repeatedly asked in the main examinations. So here is a request to everyone, so kindly prepare this topic, this is the important topic that questions are asked from this topic. Okay, that is first we will see about the respiratory systems. That is, since dogfish is an aquatic animal, जैसे कि पता है कि डॉगफिश क्या है, ये एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहने वाला है. इट डिपेंड्स होली अपॉन द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन सी वाटर फॉर रेस्पिरेशंस. ये पूरी तरह से जो भी ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व रहते हैं सी वाटर में, उन पे ये डिपेंड रहते हैं रेस्पिरेशन के लिए. Thus respiration is aquatic and carried on entirely by vascular gills. रेस्पिरेशन होता है, एक्वेटिक रेस्पिरेशन होता है, और पूरी तरह से ये vascular gills तो रेस्पिरेशन खत्म होता है, मतलब शुरुआत होता है इनका. ठीक है. द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्क्लोडियन कंसिस्ट ऑफ 5 पेयर ऑफ गिल पाउचेस. जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है स्क्लोडियन का, उनमें 5 जोड़े गिल पाउचेस होते हैं, जिनमें कि गिल्स प्रेजेंट होते हैं. 5 गिल पाउचेस आर प्रेजेंट इन द सीरीज ऑन आइदर साइड इन द लेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स बिहाइंड द हाइपोटार्क. और 5 गिल पाउचेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सीरीज में, एक सीरीज बना होता है, उनमें प्रेजेंट होते हैं, और ये आइदर साइड यानी कि अलग अलग साइड में प्रेजेंट होते हैं. लेटरल वॉल्स होता है जो फेरिंग्स का उनमें, और बिहाइंड द हाइपोटार्क्स में ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इस गिल पाउच इज कंप्रेस्ड एंट्रोपोस्टेरियली, और प्रत्येक गिल पाउच होते हैं वो कंप्रेस्ड होते हैं एंट्रियोपोस्टेरियली भाग में. ठीक है. इट ओपन्स इनटू फेरिंग्स बाय ए लार्ज इंटरनल ब्रांचियल अपर्चर. और ये फेरिंग्स में ओपन होते हैं किसके द्वारा? लार्ज इंटरनल ब्रांचियल अपर्चर द्वारा. एंड टू आउटसाइड, और बाहर की तरह ये नैरो वर्टिकल एक्सटर्नल ब्रांचियल अपर्चर और गिल स्लिट द्वारा ये ओपन होते हैं. ठीक है. और इनके बारे में जानते हैं मैकेनिज्म और रेस्पिरेशन, किस तरह से इनका रेस्पिरेशन शुरू होता है और ख़त्म होता है. देखते हैं. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन की प्रतिक्रिया के दौरान वाटर टेकन इनटू द माउथ पासेस थ्रू इंटरनल गिल स्लिट्स. और जो वाटर होता है वो माउथ में पासेस होता है, जो कि इंटरनल गिल स्लिट्स द्वारा, जो बाथिंग गिल्स होता है लेमिले, एंड पासेस आउट ऑफ द एक्सटर्नल गिल्स. और फिर से ये पास आउट होता है कहाँ तक? एक्सटर्नल गिल स्लिट्स तक. ब्रीथिंग मूवमेंट्स अकर इन 2 स्टेप्स. जो ब्रीथिंग मूवमेंट होता है 2 स्टेप में अकर होता है. द फेरिंग्स वर्किंग एज सॉर्ट ऑफ फोर्स पंप. जो फेरिंग्स होता है वो फोर्स पंप जैसा वर्क करता है. ठीक है. पहले देखते हैं इंस्पायरेशन, किस तरह से ये सांस को अंदर लेते हैं. ठीक है. ए सीरीज ऑफ हाइपोब्रांचियल मसल्स रनिंग फ्रॉम पेक्टोरनल ग्रिडल टू वेसिकल एंड हाइपोब्रांचियल कार्टिलेजेस कंट्रैक्ट एंड गिल आर्चेस एक्सपेंड, दस pulling low from the down the floor of the bicopharyngeal cavity and enlarging its cavity. Okay, now first of see that is the जो series होता है हाइपोब्रांचियल मसल्स का, वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? पेक्टोरियल ग्रिडल से बेसियल हाइपोब्रांचियल कार्टिलेज तक वो रनिंग रहते हैं, वहाँ तक वो प्रेजेंट होते हैं, जिनके द्वारा कंट्रैक्ट क्या होता है? सिकुड़ते हैं, और गिल आर्चेस होता है वो एक्सपेंड होता है पूरी तरह से, फिर वो एक्सपेंड हो जाता है. जो इसी तरह जो पुलिंग डाउन होता है, फ्लोर जो होता है बिकोफ्रेंजियल कैविटी का, वो इनलार्ज करता है, इसका कैविटी को इनलार्ज करता है, यानी जो इनका माउथ होता है, माउथ कैविटी होता है, इनको वह इनलार्ज यानी कि खोलता है, पूरी तरह से ओपन करता है. ठीक है. एज द एक्सटर्नल गिल स्लिट्स आर टाइटली क्लोज्ड. जैसे कि एक्सटर्नल गिल स्लिट होता है टाइटली पूरी तरह से क्लोज होते हैं, वाटर्स होता है वो इंटर करता है इनलार्ज फेरेंजियल कैविटी में. ठीक है. जिसके द्वारा ओपन माउथ होता है, उनके द्वारा ये वाटर होता है इंटर करता है. ठीक है.
नाउ द नेक्स्ट दैट इज़ द एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन कैसे होता है भाई, किस तरह से बाहर निकलता है, सांस जो ले लिए उसको फिर बाद में भी निकालना होता है, किस तरह से, दैट इज नेक्स्ट द माउथ इज क्लोज्ड। जो होता है माउथ क्या होता है, पूरी तरह से बंद होता है बाय द एक्शन ऑफ अडक्टर मसल्स। जो अडक्टर मसल्स होता है उनके द्वारा उनका माउथ होता है पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। एट द सेम टाइम, सेम समय में द कंस्ट्रिक्टर एंड इंट्रोब्रांचियल मसल्स कंट्रैक्ट राइजिंग द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स। जो कंस्ट्रिक्टर और इंट्रोब्रांचियल मसल्स होते हैं कंट्रैक्ट करके राइजिंग करते हैं फ्लोर ऑफ फेरिंग्स को और इनका वॉल्यूम को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कि परिणाम स्वरूप क्या होता है, वाटर होता है, फोर्स होता है इनटू द गिल पाउचेस। फोर्स होता है यानी कि उसको अंदर जाने के लिए फोर्स किया जाता है गिल पाउचेस में, ओवर द गिल लेमिले, जो गिल लेमिलेस होते हुए बाहर निकलते हैं, एंड आउट थ्रू द ओपन एक्सटर्नल गिल स्लिट्स। और पूरी तरह से बाहर किससे निकलते हैं, एक्सटर्नल गिल स्लिट द्वारा ये पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं। ठीक है। द स्पायरल्स आर ओकेजनली यूज। तो स्पायरल्स होते हैं वो पूरी तरह से नहीं, ओकेजनली यूज होते हैं, मतलब कभी कभी यूज होते हैं एज एक्सेसरी पाथवे। जैसे एक्सेसरी मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा पाथवे के प्रति वो यूज होते हैं। फॉर एंट्री ऑफ वाटर, किसके प्रति, किस कार्य के लिए, जो एंट्री ऑफ वाटर, वाटर का एंट्री होता है जो। फॉर रेस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ द माउथ व्हेन इट इज़ ऑक्युपाइड अदरवाइज। जो माउथ अगर पूरी तरह से ऑक्युपाइड है तो इनके प्रति इनको यूज़ किया जाएगा, और स्पायरल्स का, और नहीं होते हैं तो माउथ का ही उपयोग होता है। ठीक है। और कुछ शॉर्ट नोट्स होते हैं इस टॉपिक से आते हैं, देख लेते हैं कि जैसे कि 2-3 शॉर्ट नोट्स दिए हुए थे प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। जो स्पायरल बल्ब होता है स्क्लेरोडियन का, इनका शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। बस आपको 4 से 5 लाइन लिखना होता है एटलीस्ट 50 वर्ड्स में, तो ये आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि इन शार्क होते हैं, शार्क जो होता है स्क्लेरोडियन में आता है, तो इनर सरफेस होता है इंटेस्टाइन का, वो फोल्डेड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज स्पायरल का फॉर्मेशन करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.5 टर्न्स, जो 2 और आधा टर्न, 2.5 टर्न में ये फॉर्म करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्क्रॉल वाल्व। इसको हम लोग स्क्रॉल वाल्व कहते हैं, जो कि इंक्रीज करते हैं एब्सोल्यूटिव सरफेस को इंटेस्टाइन के प्रति ये इंक्रीज करते हैं, और ऑल्सो चेक्स द रैपिड फ्लो ऑफ डाइजेस्टेड फूड थ्रू द इंटेस्टाइन। और ये चेक करते हैं जो रैपिड फ्लो होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक होता है इंटेस्टाइन में, वो फूड फ्लो करता है, तो उस तरह से ये चेक करते हैं। ठीक है। यही इनका क्वेश्चन आता है स्पायरल वाल्व स्क्लेरोडियन का, इसमें शॉर्ट में 50 वर्ड्स में, तो उसको आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। Now the next that is the urinogenital system in स्क्लेरोडियन के बारे में जान लेते हैं भाई। द 2 सिस्टम होते हैं टुगेदर नाउन एज यूरोजेनाइटल सिस्टम्स। जो 2 सिस्टम होते हैं उसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल सिस्टम कहा जाता है। एंड द ऑर्गन एज यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स को हम लोग यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स कहते हैं। इन डॉगफिश जो स्क्लेरोडियन होते हैं, द सेक्सेस आर सेपरेट। जो सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं, मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एंड द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज कॉन्स्पिशियस, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है वो कॉन्स्पिशियस होता है। द मेल स्क्लेरोडियन पोजेस द 2 सिलिंड्रिकल होलो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। जो मेल स्क्लेरोडियन होते हैं उनमें 2 सिलिंड्रिकल होलो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है। सेक्सुअल ऑर्गन 2 होते हैं। द क्लोजअप्स विच आर मॉडिफिकेशन ऑफ पेल्विक फिन्स। जो क्लोजअप्स होते हैं वो क्लोस्पर्स होते हैं, वो मॉडिफिकेशन होते हैं पेल्विक फिन्स का। सो यही इनका था यूरोजेनाइटल सिस्टम इन स्क्लेरोडियन का, जो कि 2 सिस्टम एक साथ हो। इसी तरह से जिन मेल स्क्लेरोडियन होते हैं उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स 2 होते हैं, उन्हीं को हम लोग यूरोजेनाइटल सिस्टम कहते हैं स्क्लेरोडियन का। ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज द वाटर वास्कुलर सिस्टम इन स्क्लेरोडियन। इनका वाटर वास्कुलर सिस्टम कैसे होता है इनके बारे में देख लेते हैं, इनका शॉर्ट नोट्स आया हुआ था। ठीक है। इन डॉग फिश द स्क्लेरोडियन द वेनस ब्लड फ्रॉम द एंटायर बॉडी इज रिटर्न्ड टू द हार्ट बाय द वेन्स। जैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी में भी होते हैं ना, जो कि जो वेनस ब्लड होते हैं, जैसे कि ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, वो क्या होता है, आर्टरीज और वेन के द्वारा कैरी किया जाता है। वेन में क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, वो पूरी तरह से हार्ट से पूरी अलग अलग दिशाओं में ले जाया जाता है। इसी तरह इनमें भी होता है, जो कि वेनस ब्लड होता है, इंटायर बॉडी से कलेक्ट करके इनमें फिर से हार्ट में लाया जाता है बाय द वेनस नर्व के द्वारा। ठीक है। द वेनस डिफर इन स्ट्रक्चर फ्रॉम द आर्टरीज। जो वेनस होता है उनका स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट होता है आर्टरीज की तुलना में। ठीक है। इन पोजिंग थीन वॉल्स एंड फ्रिक्वेंटली कंटेन वॉल्यूज। और इनमें क्या होता है, थीन बाल होता है और इनका वॉल्स होता है उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। विच प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। जो कि प्रिवेंट करता है जो बैकवर्ड फ्लो, जैसे खून होता है ना, तो एक बार बह रहा है फिर वो बंद हो जाता है, यानी क्लोटिंग होकर बंद हो जाता है, तो इसमें बंद करता है। ऐसा ना हो कि फिर खून निकला फिर ऐसे हीमोग्लोबिन की प्रक्रिया से ये क्लोटिंग होता है। इस तरह से इनमें भी ये ब्लड वास्कुलर सिस्टम इनका काम करता है। ओके। Now this is all about today's lessons, and still have any type of queries regarding this topic, you can ask me in the comment sections. That's all for the today's lesson.